देखते हैं। अब पंचम अध्याय जो है इसको हम देखते हैं व्युत्पत्ति विभाग रूप में देखते हैं को। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जो कि बहुज्ञता जो है इसको व्युत्पत्ति कहते हैं। और कवियों की वाणी जो होती है वह सभी दिशाओं में प्रसृत होती है। कहा भी गया है प्रसरति किमपि कथंचन नाभ्यस्ते गोचरे वचः कस्य इदमेव तत्कवित्वं यद्वाचः सर्वतोधिका। करे अभ्यस्त विषय में किसकी वाणी कुछ बोलने को नहीं उद्यत होती है, अर्थात वह सभी की हो जाती है। कवित्व तो यही है कि कवि की वाणी सभी दिशाओं में जाए। अब यहाँ पर राजशेखर का कथन है कि उचित और अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है। व्युत्पत्ति किसको कहते हैं? ये उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है। आनंद वर्धनाचार्य की सम्मति है कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति में प्रतिभा श्रेष्ठ है। कवि को अव्युत्पत्ति जन्य समस्त दोषों को ढक देती है, अर्थात कवि में जो अव्युत्पत्ति जन्य दोष है उसको भी ढक देती है। ये कहते हैं कौन? ये जो आनंदवर्धन जो थे उन्होंने नहीं आनंदवर्धन ने उन्होंने कहा था, और कहते हैं जो कि अव्युत्पत्ति जन्य समस्त दोष उनको ढक देते हैं। कहते हैं अव्युत्पत्ति जन्य दोष कवि की प्रतिभा से ढक जाता है, पर जो अप्रतिभा है, अप्रतिभाजन्य दोष जो है वह सद्य दिखाई पड़ता है। यह शक्ति शब्द लक्षण से प्रतिभा के अर्थ में है और प्रतिभा का उदाहरण बता रहे हैं यहाँ पर। इत्थम क्रौंच रिपो क्रमादुपगते दिग्वाशूलिनः प्रश्ने वामुकरोपरोध सुभगम देव्या स्मितम पातु वः। करें यह कार्तिकेय का संवाद है कि कार्तिकेय का संवाद है क्योंकि दिगंबर रूप में खड़े शिव जी को देखकर कार्तिकेय जिज्ञासावश पार्वती से प्रश्न कर रहे हैं और पार्वती उनका उत्तर दे रहे हैं। कह रहे हैं जो कि मेरे पिता के सिर में यह क्या है? तो चंद्रमा का खंड है। उसके बाद कह रहे हैं यह ललाट पर क्या है? तो कह रहे हैं नहीं, इससे पहले ये है जो कि एतत् किम शिरसस्थितं मम पितु खंडम सुधा जन्मनो लालाटम किमिदं विलोचनमिदं हस्ते हस्ते से किम पन्नगा इत्थम क्रौंचरिपो क्रमादुपगते दिग्वासशूलिनः प्रश्ने वाम करोपरोध सुभगम देव्या स्मितम पातु वः। पर मेरे पिता के सिर पर यह क्या है? तो चंद्रमा का खंड है। यह ललाट पर क्या है? तो नेत्र है। इनके हाथ में क्या है? तो सर्प है। इस प्रकार कार्तिकेय के क्रमशः दिगंबर शंकर के शरीरावयवों के बारे में प्रश्न करते जाने पर पार्वती ने बाएं हाथ से उनका आंख मूंद करके मुस्कुराने लगी, अर्थात देवी पार्वती इस तरह जो मुस्कुराती हुई देवी पार्वती है वो आप लोगों की रक्षा करे। इस तरह का कई का मंगलाचरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया होगा। तो कह रहे हैं जो कि यहाँ कवि की व्युत्पत्ति दर्शनीय है। उसने पाठकों का ध्यान अनुचित प्रश्न से हटा दिया, अर्थात यहाँ पर दिया गया था जो वह शिव जो थे वह दिगंबर थे। तो दिगंबर थे तो और भी आपके संदर्भ में प्रश्न आ सकते थे, लेकिन वह अपनी प्रतिभा के बदौलत ये इनके द्वारा, ये जो गणेश है कार्तिकेय हैं, इनके द्वारा प्रश्न करवा करके पार्वती के द्वारा उत्तर दिलवा करके आपकी जो बात थी वो वहीं पर रोक दिया। ये कवि की प्रतिभा ही है। ये प्रतिभा के बारे में बताया गया है यहाँ पर। मंगल नामक आचार्य पुनः जो है वो व्युत्पत्ति को श्रेष्ठ बताते हैं। तो मंगल नामक आचार्य को रहने दीजिए। अब आगे आप आएंगे राजशेखर का जो मत है। राजशेखर का मत है कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों मिलकर ही श्रेयस्कर होते हैं। जैसे लावण्य के बिना रूप संपत्ति तथा रूप संपत्ति के बिना लावण्य शोभाकारी नहीं होते हैं, वैसे ही ये जो प्रतिभा और व्युत्पत्ति जो है वह एक दूसरे के बिना लाभकारी नहीं होते हैं। अर्थात लावण्य और रूप जो है वो दोनों भी साथ में होना चाहिए। और प्रतिभा तथा व्युत्पत्ति से युक्त कवि ही कवि कहा जाता है। अर्थात कवि तीन प्रकार का होता है। हाँ, अब ये कवि के प्रकार जो है इनको ध्यान में रखेंगे। कवि तीन प्रकार के होते हैं, शास्त्र कवि, काव्य कवि और उभय कवि। और इनकी चर्चा फिर विस्तार में करते हैं। आपको ध्यान में रखना होगा शास्त्र कवि, उसके बाद
काव्य कवि और उभय कवि। तो शास्त्र कवि क्या है, अब इसको देखते हैं। क्योंकि शास्त्र कवि तीन प्रकार के होते हैं। जो शास्त्र का निर्माण करता है, जो शास्त्र में काव्य को निर्दिष्ट करता है, और जो काव्य में शास्त्र का सन्निवेश करता है। तीन प्रकार का होगा शास्त्र कवि। पहला होगा जो शास्त्र का निर्माण करेगा, वो होगा शास्त्र कवि। दूसरा होगा शास्त्र में काव्य को निर्दिष्ट करेगा, बताएगा जो कि उत्तम काव्य क्या है, मध्यम काव्य क्या है, उसका उदाहरण बताएगा। तीसरा होगा जो काव्य में शास्त्र का सन्निवेश करेगा, और अर्थात काव्य बताया और उसमें शास्त्र को बता रहा है। और फिर उसके बाद फिरता है काव्य के और भी 8 प्रकार के हैं। रचना कवि, शब्द कवि, अर्थ कवि, अलंकार कवि, उक्ति कवि, रस कवि, मार्ग कवि, शास्त्रार्थ कवि। इस तरह करके कवि के और अभी 8 भेद बताए हैं। लेकिन यहाँ पर 3 कवि जो मुख्य पहले बताए गए हैं, उनको आप ध्यान में रखेंगे। तो पहले आपने 3 क्या देखा है, शास्त्र कवि, काव्य कवि और उभय कवि। और शास्त्र कवि में भी 3 देखा है आपने। और फिर आगे हम देखते हैं रचना कवि को। रचना कवि का उदाहरण देखते हैं, जो कि फिर ये नहीं, ये 8 जो भेद बताए गए रचना कवि, उनका एक एक उदाहरण देते हैं, जिसको हम यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं आगे, ये 8 कवि के जो भेद बताए गए हैं। लेकिन आप ध्यान में रखेंगे जो कि ये 8 कवि के नाम क्या है, ये ध्यान में रखेंगे। क्योंकि मान लीजिए आपको 4 कवियों का नाम दिया गया, जिसमें कि एक कवि काव्य मीमांसा में चर्चा ही नहीं की गई है, तो आपको पकड़ में आ जाना चाहिए जो कि इसमें ये काव्य मीमांसा में चर्चित है, ये काव्य मीमांसा में चर्चित नहीं है। इतना कम से कम आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कहा गया रचना कवि, शब्द कवि, अर्थ कवि, अलंकार कवि, उक्ति कवि, रस कवि, मार्ग कवि, शास्त्रार्थ कवि। और इसके साथ साथ कोई एक दे दिया गया जो कि व्यंग्यार्थ कवि। तो आपको पता होना चाहिए नहीं, ये व्यंग्यार्थ कवि नहीं है उसमें, ठीक ना। तो आपको कम से कम एक आइडिया होना चाहिए जो कि ये नहीं है। उसके बाद फिर आपने शास्त्र कवि को देख लिया था। उसके बाद शास्त्र कवि हो गए थे, फिर रचना कवि। शास्त्र कवि के बाद कौन से थे, काव्य कवि। कौन कौन सा 3 भेद आपने लिखा था, शास्त्र कवि, काव्य कवि। काव्य कवि के संदर्भ में अब देखते हैं। और रचना के संदर्भ में जो है, जो काव्य की रचना करने वाले हैं, उन्हीं को ध्यान में रख करके काव्य कवि की चर्चा करते हैं। और एक काव्य कवि की चर्चा अलग से विस्तार पूर्वक ही नहीं करते हैं, ये अलग से वो 8 की चर्चा करते हैं और उसी में इनको सबको समाहित कर देते हैं। ये अर्थात शास्त्र कवि, काव्य कवि और उभय कवि कह रहे हैं। जो कि शास्त्र कवि जो कि शास्त्र को ध्यान में रख करके जो प्रस्तुत होते हैं कवि, और काव्य कवि जो है जो कि रचना को मुख्य रूप से मान कर चलते हैं, और जिनमें दोनों मिक्स होकर के चलता है, वो उभय कवि के रूप में आते हैं। और उसके अतिरिक्त जो है उनको 8 प्रकार के कवियों को आपने देखा है। इस प्रकार कहते हैं कि सम्यक अभ्यास करने वाले काव्य 9 प्रकार का बन जाता है, अर्थात नए प्रकार के बन जाते हैं। और बुद्धिमान व्यक्ति उसे त्याज्य तथा ग्राह्य रूप में बांट ले। और बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो स्वयं में बांट ले, जो कौन सा त्याज्य है, कौन सा ग्राह्य है। इस प्रकार यहाँ पर शिष्यों के 3 प्रकार का विधान बताया गया है। जो संसार में वैसे इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, अर्थात ये 3 प्रकार के जो यहाँ पर बताए गए हैं विधान, 3 प्रकार का जो विधान किया गया है। इसके अतिरिक्त भी संसार में बहुत प्रकार के शिष्य होते हैं, और उस शिष्य को देखते रहिए। तो इस तरह से ये 5 जो हमारा 5 अध्याय जो था, इनको हमने देखा, और पाठ्यक्रम में हमारा इतना ही था। इसके अतिरिक्त यह अत्यंत ही उपादेय ग्रंथ है। ये आप सभी के लिए ये कहा जाता है कि जब भी अवसर मिले, किसी भी विषय के आप हो, व्याकरण, साहित्य, छंद, ज्योतिष, किसी के भी हो, काव्य मीमांसा ग्रंथ जो है इसको अवश्य एक बार देखिएगा। सामान्य रूप से भी आप देखेंगे तो इसमें बहुत आपके लिए लाभप्रद रहेगा।